हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में फंक्शन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में आपको बताया था, उस पर कुछ सवाल बताए थे, उसी को आगे रखते हुए चलिए देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर। y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स। तो चलिए इस तरह से देखते हैं और इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। साइन का फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, उसका पावर 1 है, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चेन रूल यूज होगा। तो dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले तो साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, इस तरह से लिख दिए, और इसका x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए साइन का फंक्शन है और इसके एंगल का प्लेस यह है। तो चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जानते हैं कि साइन का एंगल का प्लेस सेम होना चाहिए, जैसा कि आप पढ़े हुए हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बटे डी एक्स, वाई का मान है साइन एक्स और इसका x की रिस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स। साइन के लिए कॉस आ जाता है और यह जो प्लेस सेम है उसकी जगह पर x है तो x लिख दिए। तो चलिए इसी के हेल्प से, इसी टेक्निक का यूज करके अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कॉस ऑफ टेन कॉट एक्स, ठीक। चलिए डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, इस तरह से। और अब जैसा कि हम रूल्स बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, फिर से एक बार ध्यान में रखिए, डिवाइड करना पड़ा तो मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यदि यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन ना हो, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस है पावर 1 है, इसका स्टैंडर्ड तो है नहीं, काहे कि कॉस एक्स होता है स्टैंडर्ड। तो एंगल के प्लेस पर जहाँ पर x था आ गया है टेन ऑफ कॉट एक्स। तो स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए स्टैंडर्ड ना हो तो उसके एंगल से डिवाइड कर देना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर 1 होना चाहिए, तो 1 है ही, इसके एंगल से डिवाइड कर दिए। डिवाइड किए तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, अभी भी यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसके एंगल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अब जाकर देखते हैं कि कॉट एक्स, कॉट का पावर 1 है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, x की जगह पर x है, इसलिए यहाँ पर चेन रुक जाएगा। और इसके बाद अब फॉर्मूला के हेल्प से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हेल्प से सभी का डेरिवेटिव लिखते चले जाएंगे। तो साइन के लिए कॉस होता है, बाकी जो एंगल का प्लेस है यह और यह तो वही लिखा आएगा। कॉस ऑफ कॉस टेन ऑफ कॉट एक्स, यही एंगल था जो कि लिख दिए। इसके बाद देखते हैं कॉस एक्स का क्या होता है, तो आपको बताए हुए हैं dy बटे डी एक्स। कॉस एक्स का होता है, कॉस के लिए माइनस साइन और x की जगह पर x। यह सभी रफ वर्क है, यह सब फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो कॉस के लिए माइनस साइन ऑफ, और एंगल के प्लेस पर आ गया टेन ऑफ कॉट एक्स।
तो चलिए इसको भी लिख दिए। अब tan ऑफ cot x का cot x के रिस्पेक्ट में, तो चलिए इसका भी देखते हैं फॉर्मूला। y इक्वल टू tan x, तो इसका बताए हुए हैं tan x का x के रिस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x, यानी कि इस tan के लिए आ जाता है sec स्क्वायर, और यह जो एंगल का प्लेस है वही रहने देते हैं। तो यहाँ पर इस tan के लिए आ जाएगा sec स्क्वायर और एंगल का प्लेस है cot x, तो cot x लिख लेंगे। इसके बाद cot x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और छोटा टर्म पहले लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो किसी को पहले किसी को बाद में फैक्टर में लिख सकते हैं। तो cosec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर cot x इंटू साइन ऑफ tan ऑफ cot x इंटू cos ऑफ tan ऑफ cot x, इस प्रकार लिख दिए, और यह आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ tan, देखिए साइन ऑफ स्क्वायर रूट अंडर कॉस ऑफ स्क्वायर रूट अंडर tan ऑफ mx, इसका डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। dy बटे डी एक्स, और y का वैल्यू है साइन ऑफ कॉस ऑफ tan mx, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यह एंगल के प्लेस पर है इतना, और यहाँ dx है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसका पावर 1 है, इसका मतलब एंगल का प्लेस को सेम करना होता है। सेम तो है नहीं, और रूल्स यही कहता है, अब डिवाइड कर दीजिए। सेम नहीं है तो इसका मतलब चेन रूल लगेगा, और चेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की चेन रूल के अनुसार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 हो तो एंगल से डिवाइड करना पड़ जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ tan mx, ठीक है, और डिवाइड किए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan mx। चलिए अब देखते हैं, यहाँ ध्यान से अब समझिएगा। यहाँ तो स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एक्सप्रेशन है, तो स्क्वायर रूट के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका लिखते हैं, y का वैल्यू रख दिए x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है इस स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन और यह प्लेस सेम हो, तो फिर लिख देते हैं 1/2 रूट x, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, 1/2 देते हैं, फिर यह जो रूट के अंदर है वो लिख देते हैं। तो चलिए यही बात है, यहाँ रूट x तो नहीं आया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, इसलिए चेन नहीं रुकेगा। और क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, इस पहला रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan mx, तो चलिए इससे डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। कॉस ऑफ tan ऑफ mx, इतना। तो अब यहां पर देखते हैं कि यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पावर 1 है,
लेकिन यहाँ x तो नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ इससे क्या करेंगे, एंगल से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हम पहले बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो एंगल से डिवाइड कर देना है। बस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 होना चाहिए, ध्यान में रखना है। तो tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ mx, इससे डिवाइड कर दिए। डिवाइड किए तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो फिर देखते हैं कि रूट के अंदर एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि यहाँ पर बताए, स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं आया रूट एक्स, तो इसके अंदर के एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। tan mx डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, और tan mx ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पावर 1 है, स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ mx है, इसलिए एंगल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, और अब जाकर यहाँ पर देखते हैं कि यह आपका 5 रूल्स में से कोई एक है। तो 5 रूल्स में से कोई एक हो, बेसिक रूल्स में से, या स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो, तो उसके लिए चेन रुक जाता है। तो इसके लिए चेन रुक जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इनटू फंक्शन दूसरा रूल्स है डिफरेंशिएशन का। तो चलिए अब लिखते हैं। साइन के लिए cos हो जाएगा, बाकी जो एंगल के प्लेस पर है वो रख देंगे। cos ऑफ tan mx इंटू, इसके लिए तो रूट होगा, रूट है तो रूट x का क्या है 1/2, और रूट x तो 1/2 इतना हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 लिख देते हैं, 2 और हो जाएगा cos, चलिए ऐसे नहीं, एक बार ऐसे ही लिख लीजिए, फिर अपना अरेंज करके लिख लेना। 1/2 और यह जो है पूरा cos ऑफ tan ऑफ mx, ठीक है। चलिए इनटू, अब cos x का x के रिस्पेक्ट में, तो cos के लिए माइनस साइन, और जो एंगल के प्लेस पर है, तो एंगल के प्लेस पर है स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ mx, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ mx है, तो इसके लिए तो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि इंटू 1/2 रूट, यानी कि इसी को रखते हैं डिनोमिनेटर में, जो लिखते हैं इसका 2 गुना लिखते हैं, तो इसका 2 गुना लिख देंगे, 2 इंटू tan mx। इस तरह से भी आप टेक्निक की तरह ध्यान में रख सकते हैं। tan mx के लिए हो जाएगा sec स्क्वायर mx, और mx के लिए हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए फाइनली अब इसका आंसर लिख देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो माइनस है, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर mx m इंटू 1, यानी कि लिख देते हैं माइनस m इंटू sec स्क्वायर mx, और न्यूमरेटर में यह आ जाएगा, बाकी तो 1 है न्यूमरेटर में यह टर्म और यह टर्म, x का तो 1 हो जाता है। तो इसको फिर लिख देते हैं cos ऑफ cos tan mx, ठीक। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ tan mx इंटू स्क्वायर रूट ऑफ tan mx। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप्स पे जो है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप पर आते हैं। देखिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, अक्सर स्टूडेंट गलती जवाब देते रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें ध्यान में रखिएगा, भूलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं, जैसे इसका dy बाई डी एक्स कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का पावर एक तो नहीं है अब, और इसको लिखेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। और साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब है बेस वेरिएबल है, फंक्शन है, और यहाँ एंगल अननोन है, यानी कि बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। तो अब जाकर आपको माइंड में आ जाना चाहिए यह बात कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपको बताया गया था जिसमें कि बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो? तो वो है y इक्वल टू एक्स पावर n। इसमें था बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट, और इसका dy बाई डी एक्स जो लिखते थे x पावर n का x के रिस्पेक्ट में, यानी कि यह प्लेस सेम होना चाहिए, बेस का प्लेस और यह प्लेस। तब जाकर लिख देते हैं n इंटू बेस पावर n इंटू बेस पावर n माइनस 1। इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस पर देखते हैं आप, dy बटे डी एक्स, y का मान है साइन x का होल स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में। तब बताइए यहाँ जो बेस है, जैसे कि यहाँ पर बेस था x जो कि वेरिएबल था, यहाँ बेस है साइन x और यह प्लेस, दोनों सेम तो नहीं है। और जहाँ भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो यही फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूला में टेक्निक है बेस का प्लेस सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए साइन एक्स से तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो अब देखते हैं साइन एक्स का, यहाँ तो साइन एक्स आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, पावर 1 है, इसलिए इसका मतलब चेन रुक जाएगा, और चेन रुकने का मतलब है dx लिखाएगा। तो अब चलिएगा यहाँ से ध्यान में रखिएगा, है तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, इसी के टेक्निक से अब इस रिजल्ट को लिखना है। n बेस पर पावर n माइनस 1, तो n के प्लेस पर है 2, बेस के प्लेस पर क्या है साइन x, n बेस पर पावर n माइनस 1, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे और भी ज़्यादा लिख सकते हैं आप, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप लिख सकते हैं इसको साइन 2x, a के जगह पे कंपेयर कीजिए, x है तो साइन 2x हो गया। चलिए यह क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद है अब साइन एक्स स्क्वायर। दोनों में देखिए डिफरेंट क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यह एंगल के प्लेस पर है। तो dy बटे डी एक्स हो जाएगा, y का वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में, या तो एंगल है इसलिए यह प्लेस सेम होना चाहिए, क्योंकि साइन का पावर तो 1 हो गया और एंगल के प्लेस पर है एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लिए अब चेन रुक जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्यों रुका, क्योंकि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट आ जाता है, एक्स हो बेस में और पावर कुछ भी हो, उसके लिए चेन रुक जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह उसको देखा जाता है। और 5 बेसिक रूल्स हो या 20 स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो, उसके लिए चेन रुक जाता है। तो चलिए इसके लिए क्या लिख देंगे, साइन के लिए कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या लिख देंगे 2x पावर 2 माइनस 1, इस फॉर्मूला के हेल्प से nx पावर n माइनस 1। तो इस प्रकार हो गया 2x इंटू कॉस
एक्स स्क्वायर। तो इस पर 2 क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स बन जाएगा। इसको लिख लीजिएगा इस तरह से, साइन एक्स का होल क्यूब, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स आप अपना सॉल्व करते रहिएगा, निकालते रहिएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साइन एक्स क्यूब है तो यह इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसको भी बना लेना है अपने से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, उसी टाइप का है, थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है इसमें। तो इसको देखते हैं। इसको अब साइन का पावर 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, 1 कुछ और करें तो साइन 3x प्लस 4, इस पर पावर है, इसका मतलब 2, यानी कि बेस में क्या है, वेरिएबल, पावर क्या है, कांस्टेंट। तो dy बटे dx लिखना है। तो y का वैल्यू है साइन ऑफ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसका किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन ऑफ 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ 3x प्लस 4, इसका किसके रिस्पेक्ट में, तो 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए। यहाँ पर साइन है और x नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं हुआ, इसलिए इसके एंगल से डिवाइड कर दिए। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 का x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ जाकर चेन रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि 5 बेसिक रूल्स में से आ गया। डिफरेंशिएशन का जो 5 बेसिक रूल्स बताया उसी में से एक है, इसलिए चेन रुक गया। तो चलिए अब देखते हैं। साइन के लिए कॉस आ जाएगा 3x प्लस 4 पर पावर 2 माइनस 1, ठीक, या उसी तरह से आया y इक्वल टू एक्स पर पावर n है, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, तो dy बटे dx होता है x पर पावर n का x के रिस्पेक्ट में, यह होता है nx पर पावर n माइनस 1। n के प्लेस पर, रुकिए 1 मिनट, 2, और बेस के जगह पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यही ध्यान में रखिएगा, n के प्लेस पर 2 है और बेस के प्लेस पर x था तो x रख दिए थे। यहाँ पर बेस के प्लेस पर क्या है, साइन ऑफ 3x प्लस 4, इस पर पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि n बेस पर पावर n माइनस 1। साइन इतना का इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3x प्लस 4, और इसके लिए तो अब बेसिक रूल्स लिख देना है। रूल्स से आप कह सकते हैं 3x का x के रिस्पेक्ट में ब्रैकेट देंगे, प्लस दूसरा टर्म है 4 का x के रिस्पेक्ट में, 2 साइन ऑफ 3x प्लस 4 कॉस ऑफ 3x प्लस 4 इंटू 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे x का x के रिस्पेक्ट में, और 4 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार हो जाएगा, देखिए 2 साइन a इंटू कॉस है, अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे साइन 2a, तो उसके हेल्प से लिख दिए साइन 2 और a के जगह पे 3x प्लस 4, और इंटू है इतना के प्लेस पर यह आ गया, इंटू 3 इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनली इसका अब हो जाएगा आपका 3 इंटू साइन 2 इंटू 3 6x प्लस 8, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी।
और इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन क्यूब एक्स पावर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से एक रूल्स आप सीखिएगा, बात अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 5 रूल्स में से कोई भी अगर आपको सवाल में दिखे तो सबसे पहले उसका यूज करना है। 5 रूल्स क्या था? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन जितना टर्म हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन से जुड़ा हुआ हो, फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट रूल, एफ एक्स बटे जी एक्स डिवीजन रूल। इस 5 रूल्स में से कोई आ जाए तो सबसे पहले उसका यूज करना है। या एकदम माइंड सेट कर लीजिए, इस रूल्स को ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स है, जी एक्स है, तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स है। इसको लिख देते हैं y का वैल्यू कॉस एक्स क्यूब साइन क्यूब एक्स पावर 5, यह लिख दिए। और चूंकि यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में है फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकेंड का डेरिवेटिव। तो सेकेंड देखते हैं साइन क्यूब है, तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट को रखे सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन को रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लिख दिए कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बेस का प्लेस सेम होना चाहिए, और बेस तो यहाँ पर है यह दोनों तो सेम नहीं था, इससे डिवाइड कर देंगे। साइन एक्स पर पावर 5 अब सेम आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, साइन का पावर 1 है तो एंगल से डिवाइड कर देंगे। एक्स पर पावर 5 डिवाइड किए तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और यह जाकर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, इसलिए चेन रुक जाएगा उसके लिए। साइन क्यूब एक्स पर पावर 5 इंटू, इसके लिए देखते हैं यह एंगल का प्लेस, क्योंकि कॉस का पावर 1 है, कॉस एक्स क्यूब। एंगल का प्लेस सेम नहीं है तो इसलिए डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार देखते हैं तो कॉस एक्स क्यूब आ जाएगा, और यह तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट के अनुसार होगा, तो इसका क्या लिखते हैं n बेस पर पावर n माइनस 1। तो चलिए देखते हैं, n की जगह पे 3 है, बेस का प्लेस यह सेम है, तो बेस के प्लेस पर हुआ साइन एक्स पर पावर 5 पर पावर n माइनस 1, और साइन एक्स पर पावर 5 का हो जाएगा कॉस एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5 का हो जाएगा 5x पर पावर 4 प्लस साइन क्यूब एक्स पर पावर 5, कॉस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी को अरेंज करके लिख देना है। तो चलिए अरेंज कर देते हैं। 5x पर पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स पर पावर 5 कॉस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पर तो आपका 3 है ना, 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है। कॉस एक्स पर पावर 5 कॉस एक्स क्यूब इंटू यह लिख देना साइन एक्स पर पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन क्यूब एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। यह हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।